हाय मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा और मेरी वीडियो अगर आपको अवश्य ही पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये मोटिवेशन पर आधारित वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं वीडियो के अंत तक तो आपको काफ़ी कुछ जानने समझने के लिए मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, आपको अंत तक बेहतर फीलिंग होगा कि आपने कुछ आज बेहतर देखा, बेहतर सुना, बेहतर समझा और आशा करेंगे इस चीज़ का आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में। दरअसल बात ये है कि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो भी लोग हैं, बच्चे ही नहीं इनके अलावा भी जो लोग हैं कुछ वास्तव में सचमुच कुछ करना चाहते हैं। जैसे बच्चों की मैं बात करूं, अगर विद्यार्थियों की, तो मैं अगर उनसे पूछना चाहूँ, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि क्या आप सचमुच पढ़ना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ पढ़ना चाहते हैं। तो फिर देखिए हमारी इस पूरी वीडियो को। विद्यार्थियों, उपनिषद में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अविश्वसनीय बात कही गई है। वो बात ये कही गई है कि वास्तव में आप वही हो जाते हैं जो आपकी गहरी आकांक्षा होती है। और ये अविश्वसनीय ही नहीं है, इसे आपको मानना पड़ेगा क्योंकि यही सत्य है, यही सच्चाई है। दरअसल बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ कर गुजरने की होती है इच्छाएं, जैसे कि वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, परंतु वह आकांक्षा, ध्यान देने की बात है, परंतु वह जो आकांक्षा है वो गहरी आकांक्षा नहीं होती है। गहरी आकांक्षा आप समझ रहे होंगे, आकांक्षा है लेकिन गहरी आकांक्षा नहीं, और हमें उसी गहरी आकांक्षा की आवश्यकता है। गहरी आकांक्षा ही हमें चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह जो गहरी आकांक्षा है यही किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति के मूल तत्व और सार तत्व के रूप में है। यही जो गहरी आकांक्षा है। अगर इसे यूँ कह लीजिए, अगर इस आकांक्षा को यूँ कह लीजिए कि यही गहरी आकांक्षा वह धातु है जिससे हम बने हुए हैं, जिससे आप बने हुए हैं। और जो जिस धातु का बना हुआ होता है, जो जिस धातु के बने हुए होते हैं, वह धातु उसी तरह काम करेंगे जिस तरह से वो बने हुए, जिस चीज़ को बने हुए हैं, जिस चीज़ से, जिस धातु से वो बने हुए हैं, वह उसी धातु के समान काम करेंगे। लेकिन हमें से अधिकांश लोगों के साथ बहुत बड़ा संकट हो जाता है। और वो संकट क्या होता है कि उनके अंदर आकांक्षा तो होती है बट गहरी आकांक्षा नहीं होती। आकांक्षा तो होती है लेकिन गहरी आकांक्षा नहीं होती। आप बार बार सोच रहे हैं आकांक्षा होता कि क्यों बार बार आकांक्षा के रिपीटेशन कर रहे हैं। आकांक्षा वह चीज़ है जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए आकर्षित करती है। जैसे मेरे अंदर अगर इच्छा है, आकांक्षा है मुझे ये बनने का, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे। भला आप जरा बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है, कौन ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो नहीं चाहेगा कि हम बोर्ड को टॉप कर जाएं, जिस बोर्ड से भी वो पढ़ रहा हो। कौन सा ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो नहीं चाहता हो कि हम पढ़ लिख करके एक अच्छा बेहतर इंजीनियर बने, या बेहतर डॉक्टर्स बने, या बेहतर ऑफिसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। कौन नहीं चाहता? हर कोई ये चाहता है करने के लिए, हर कोई बनना चाहता है। लेकिन यह जो उनकी आकांक्षा होती है वो बहुत सतही होती है। बहुत सतही कहने का मतलब मेरा यह है कि वह अपनी इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ समय में अपना पूरा जोश खरोश लगा देते हैं उसको पूरा करने के लिए। और यह जोश खरोश कुछ समय तक बस उफान मारता है और बाद में उस दूध के समान पुनः अस्थायी होता है, शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। और इस प्रकार का जिनके अंदर प्रकृति होती है, जिनके अंदर ये सतही आकांक्षा होती है, निश्चित रूप से वह अपनी आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सोचिए, अगर इस आकांक्षा के साथ, अगर आपके डिजायर के साथ डेडिकेशन आ जाए, डेडिकेशन को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से एक चमत्कार होना तय है। ऐसा होने के बाद हमारा मन और मस्तिष्क के अंदर कुछ बेहतर चीज़ों की अनुभूति होने लगती है। एक अलग तरह की हमारे मन और मस्तिष्क में शक्ति उत्पन्न हो जाता है।
बेचैनी भर जाता है कुछ न कुछ करने की, क्योंकि उसके साथ डेडिकेशन आ गया है, लगन। अब वो लगन लग जाएगा कि हमें कुछ न कुछ करना है, हमें अपनी इच्छा को पूरा करने के, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाना है, लगन के साथ लग जाना है। और अगर कभी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दिल में एक बेचैनी से उत्पन्न होने लगती है, यार मैंने सोचा था कि आज ऐसा करूँगा, और आप बेहतर करने के लिए कि हम इस चीज़ को आपकी डिजायर को पूरा करने के लिए आप हमेशा डेडिकेशन से, लगन के साथ लगे रहते हैं, और किसी दिन बाई चांस आपसे नहीं हो पाया, आपने मिस कर दिया, तो फिर आपके अंदर एक बेचैनी से उत्पन्न होने लगती है और आप अपने आप को लगते हैं कोसने। फिर थोड़ा सा अगर आपने कुछ बेहतर कर लिया, कुछ फिर से करने लगे, तो फिर आपको आपके दिल को सुकून मिलता है कि चलो मैंने अब सही किया, और इस प्रकार से आपका दिल एक गुलाब के फूल के समान खिल जाता है और आप खुश हो जाता है, आपका मन खुश हो जाता है और पुनः डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ लग जाता है। और इस प्रकार से आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ करने की, हमेशा कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति आ जाती है। और वास्तव में यही निरंतरता का राज है, वास्तव में इसे ही निरंतरता का राज बोलेंगे, और यही निरंतरता का सूत्र है। निरंतरता जिसे कंटिन्यूटी बोलते हैं, और यही कंटिन्यूटी होने से आप निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को अवश्य पाएंगे। वस्तुतः अगर देखा जाए तो निरंतरता इसके सिवाय कुछ भी नहीं है कि आपने जो कुछ भी करने की ठानी है उसे पूरे गहरे से, उसे पूरे गहरे मन से ठानी है, और आपने यह भी ठान लिया है कि आप इसे करके रहेंगे। इसलिए मैंने यह बात कही है कि आप इस बात का फैसला बहुत अच्छे से कर लें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। यदि आप विशेष बनना चाहते हैं तो आपको विशेष करना भी पड़ेगा, आपको विशेष बनने के लिए विशेष मेहनत करना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, अगर ये चीज़ें विशेष बनने के लिए अगर विशेष नहीं करना पड़ता, वैसे आम चीज़ों को करने से ही चीज़ें सारी हो जाती, कंप्लीट हो जाती, तो फिर विशेष का कोई महत्व ही नहीं रहता। और इस दुनिया में फिर इस चीज़ का विशेष का कोई महत्व ही नहीं रहता। लोग बस जैसे चाहते वैसे हर चीज़ की इच्छाओं को पूरे कर लेते हैं। इसलिए अगर आपकी डिजायर है, अगर आपकी इच्छा है कुछ बेहतर करने की, कुछ अच्छा बनने की, तो निश्चित रूप से आपको डिजायर के साथ डेडिकेशन लाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों और साथियों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।